जब भी लोग डिप्रेशन के मतलब सोचते हैं तो वो इसे दो इकसाम में तकसीम कर देते हैं। एक क्लिनिकल डिप्रेशन होता है जिसके लिए मुकम्मल इलाज करवाना पड़ता है और उसके साथ साथ मेडिसिन का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। दूसरा रेगुलर डिप्रेशन होता है जिससे हर कोई अमूमन गुजर रहा होता है या गुजरता है। एज अ कंडीशन डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल है। हम इसको एक बीमारी और मेंटल इलनेस दोनों मानते हैं। वक्त निकालकर सबसे पहले आप इसकी जड़ को ढूंढे जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर से मुलाकात से पहले आपको इस बात का इल्म होना कि इसकी जड़ क्या है आपकी बहुत सी मदद कर सकता है और डॉक्टर भी आपको फिर बेहतर सलाह दे सकता है कि इसको किस तरह से आप खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्रेशन की चंद इकसाम का आपको पता होना चाहिए ताकि अगर कभी भी आपको या आपके किसी प्यारे में वो सिम्टम्स पैदा हों तो आप फौरन उसको आगाह कर सके ताकि वो डॉक्टर से उसका बेहतर डायग्नोज और इलाज करवा सके। नंबर 1, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जब लोग क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो आमतौर पर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे होते हैं। इस किस्म को हम मुख्तलिफ मोड डिसऑर्डर से करेक्टराइज कर सकते हैं, जैसा कि डिप्रेस्ड मोड, इंजॉय वाली एक्टिविटी में दिलचस्पी ना होना, वजन में तब्दीली, सोने की रूटीन का बदलना, फटीग, गिल्टी फील करना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, मौत और खुदकुशी के ख्यालात आना। अगर कोई इंसान इन सब में से ज्यादातर निशानियों को महसूस कर रहा हो और ऐसा एक से ज्यादा हफ्ते तक जारी रहे तो ऐसा इंसान मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। नंबर 2, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन की ये किस्म 2 साल या उससे ज्यादा देर तक रह सकती है। इस किस्म को क्रॉनिक डिप्रेशन या डिस्थीमिया भी कहते हैं। ये किस्म मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जितनी खतरनाक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी रोजमर्रा के कामों और रिश्तों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर सकती है। परसिस्टेंट डिप्रेशन की अलामात कुछ यूं हैं: मायूस और नाउमीद रहना, लो सेल्फ एस्टीम, उन चीजों में इंटरेस्ट का कम हो जाना जो आप एक दफा कर लें, भूख में कमी, काम काज का ठीक से ना कर पाना, खुशी के मौकों पर भी खुशी महसूस ना करना, सोशल एक्टिविटीज को खत्म कर देना वगैरह इसमें शामिल है। क्योंकि परसिस्टेंट डिप्रेशन कई सालों तक रहता है तो इसकी अलामात को लोग रूटीन हैबिट्स के तौर पर लेना शुरू कर देते हैं और ज्यादा फर्क नहीं कर पाते। नंबर 3, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। इस किस्म में इंसान बेलगाम खुशी से लेके लो एनर्जी मोड्स तक के मुख्तलिफ जज्बात का तजुर्बा करता है। इसकी अलामात में गैर वाज़ह थकावट, बेख्याली, ऐसा दर्द महसूस करना जिसकी कोई वजह ना हो, कम खुद एतमादी यानी लो कॉन्फिडेंस, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, फैसला ना कर पाना और इर्रेगुलर लाइफस्टाइल शामिल है। कुछ लोग हेलुसिनेशन यानी फरेब का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे मरीज जो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं उनमें खुदकुशी का खतरा दीगर किस्म के डिप्रेशन में मुब्तला अफराद के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसमें मेडिसिन मोड के बदलाव को कंट्रोल में लाने के लिए आपकी मदद कर सकती है। नंबर 4, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या आप सर्द दिनों का सामना करने के बजाय सर्दियों के दौरान हाइबरनेट होने को तरजीह देंगे? क्या आप वजन बढ़ाने और समाजी तौर पर हर चीज से पीछे हटने का रुझान अपने अंदर महसूस करते हैं? तो हो सकता है आपका शुमार दुनिया के उन 10 से 15% लोगों में से हो जो आपकी तरह डिप्रेशन की इस किस्म से गुजर रहे हैं। इसको सैड यानी सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। हालांकि बहुत से लोग सर्दियों में मजे करते नजर आते हैं लेकिन सीजनल इफेक्टिव परेशान रहते हैं। उनकी चिड़चिड़ाहट में इजाफा होता है, दिन के वक्त थकावट का शिकार होते हैं और वजन में इजाफे की अलामात उनमें जाहिर होती हैं। इस किस्म का डिप्रेशन आमतौर पर सर्दियों के मौसम में कुदरती सूरज की रोशनी की कमी की वजह से होता है। ये डिप्रेशन सर्दियों की शुरुआत या फिर आखिर में होता है। इसका इलाज लाइट थेरेपी के जरिए किया जा सकता है। नंबर 5, एटिपिकल डिप्रेशन। गैर मामूली डिप्रेशन यानी एटिपिकल डिप्रेशन की एक ऐसी शक्ल है जिसकी अलामात डिप्रेशन की आम अलामात से भी मुख्तलिफ होती हैं। डॉक्टर डिप्रेशन की इस किस्म को वैसे नहीं समझ पाते जैसे बाकी इकसाम को समझते हैं। वो इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए एटिपिकल डिप्रेशन का इलाज करते हैं। इसका अहम फीचर जो सबसे नुमाया होता है वो ये है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो एटिपिकल डिप्रेशन को फेस करने वाला इंसान उसका मूड सडनली लिफ्ट अप हो जाता है। डॉक्टर इस स्टेट को मूड रिएक्टिविटी बोलते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि मूड रिएक्टिविटी के साथ साथ एटिपिकल डिप्रेशन वाले इंसान में मजीद 2 या 2 से ज्यादा सिम्टम्स होने चाहिए जो कुछ यूं हैं: वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा भूख लगना, हाइपरसोमेनिया यानी हद से ज्यादा सोना, लेडन पैरालिसिस, जिस्म के लिम्स का भारी महसूस होना वगैरह इसमें शामिल है। नंबर 6, सिचुएशनल डिप्रेशन। हालाती डिप्रेशन जिसको हम क्लिनिकली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं, कुछ सूरतों में मेजर डिप्रेशन के तौर पर नुमाया होता है लेकिन असल में ये कुछ खास इवेंट्स और सिचुएशंस की वजह से होता है, जैसा कि किसी प्यारे की डेथ हो जाना, खतरनाक बीमारी का लग जाना, डिवोर्स का मसला बन जाना, इमोशनली एब्यूजिव रिलेशंस की वजह से ऐसा होना, जॉबलेस हो जाना, माली तौर पर सूरत हाल खराब हो जाना। ये वो सारे इवेंट्स हैं जो इसकी ज्यादातर वजह बनते हैं। यकीनन इस तरह की सूरत हाल में गमगीन हो जाना और परेशान रहना एक आम सी चीज है
लेकिन ऐसी फीलिंग्स तब भी स्टार्ट होती है जब पीछे डिस्कस किए गए इवेंट में से कोई खास इवेंट रोनमा होता है। सिचुएशनल डिप्रेशन के सिम्टम उसके शुरू होने के 3 माह बाद तक भी रहते हैं। इस डिप्रेशन का शिकार इंसान अपने आप को इन सिचुएशंस में बहुत ज्यादा महसूस करता है। इन सिचुएशंस में ज्यादा रोना, मायूस रहना और नाउमीद हो जाना, एंजाइटी का बढ़ जाना, भूख ना लगना, सोने में दुश्वारी का सामना करना, लैक ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेशन ना कर पाना और सोशल विथड्रॉल वगैरह शामिल हैं। जी दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हमने डिप्रेशन को समझा और साथ ही साथ हमने इसकी टाइप्स के अबाउट भी जाना। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो की मदद से हर किस्म के डिप्रेशन की पहचान कर पाएंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें बसिस्ट, बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।